ये मनीष जी हैं, ये पति। ये उषा, मधु, सुमन। ये तीनों सरकार की तरफ से आई हैं सर्वे करने के लिए। आज ये तीनों यहीं रहने वाली हैं। विवाह संपन्न हुआ, नव दंपति सदैव प्रसन्न रहें। आइए पंडित जी। जानते हैं ना पंडित जी क्या नहीं करना है? बिल्कुल जानते हैं मनीष बाबू। देखिए, विवाह तो करा ही दिया है, अब हमें अपना मुंह बंद रखना है। ये लीजिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। दिशा, हमारी शादी में कोई भी हमारा सगा संबंधी नहीं है, तो इससे तुम समझ लो कि हम अनाथ हैं। मनीष जी, हमको ना आप चाहिए। क्या हुआ? और हमें सिर्फ तुम्हारा प्यार। कहाँ रह गए थे आप? हम कब से यहाँ खड़े हैं। कहा है, इंतजार ही तो प्यार का जायका होता है ना डार्लिंग। आवारगी और लड़कपन गई नहीं ना अभी तक आपकी, दिनेश बाबू। और हमें यहाँ क्यों बुलाया? घर नहीं आ सकते थे क्या आप? हम तो बस आपके नाम का सिंदूर लगाए अकेले ही जी रहे हैं। और आप फोन क्यों नहीं उठाते हमारा? क्या बताएं तुमको, इस फोन से ना हम परेशान हो गए हैं। जब देखो बजता रहता है, चाहे दिन हो रात। ये देखो फिर बज रहा है तुम्हारे सामने भी। आप तो अपनी बीवी से बस बचते रहिए। चलिए अब हमें शॉपिंग कराइए। क्या ऐसा है? सुनो, ये लो,
मार्केट जाओ, जो शॉपिंग करना है करो। अभी हमको जाने दो, हमको जरूरी काम। ये देखो फिर बज रहा है। अरे लेकिन हमें बाजार तो छोड़ दीजिए आप। अरे तुम बहुत भोली हो हमारी डार्लिंग। ऑटो से जाओ, अगली बार वायदा करते हैं तुमको गाड़ी पे लेकर जाएंगे खुद। अभी तुम जाओ, हमको बहुत देर हो रहा है, जाओ। तो क्या है पंडित जी, बार बार फोन क्यों किए जा रहे हैं? अरे मनीष बाबू, इतने सारे कार्यों में आप लगे हुए हैं तो आपके पास तो एक के बाद एक दूसरा काम बना ही रहेगा, परंतु हमारी दक्षिणा का जो दूसरा किस्त है वो तो बकाया है ना, वो आप कब दे रहे हैं? देखिए पंडित जी, ऐसा है, जो हिसाब था हम पूरा कर चुके हैं, जो दक्षिणा देना था दे चुके हैं, अब बात खत्म। ठीक है, फोन रखिए। अरे अरे मनीष बाबू सुनिए तो, फोन काट दिया। पैसे चाहिए। खाना। रहने दो, तुम पंखा कर दो, हम खा लेते हैं। कल दोपहर को बोले थे आप कि खाना लगाओ, हम आ रहे हैं, पर आज आए हैं आप। अब क्या बताएं उषा तुमको, नगर पालिका में स्वच्छता अभियान चल रहा है, बड़का जिम्मेदारी दी है हमको। गांव गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। आज भी जा रहे हैं अपनी टीम के साथ 20 कोस दूर, तो रात वहीं रुकेंगे। हर जगह हाजिरी लगा कर आ गए मनीष बाबू। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। भाई कमाल है, दाद देते हैं हम आपके साहस की। 4 पत्नियों को संभाल रहे हैं, वो भी एक साथ। यहाँ तो एक नहीं संभलती। पंडित, हमारे साहस को तुम्हारे दांत की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम यहाँ क्यों आए ये बताओ। देखिए 4 लाख रुपए होते हैं 4 शादियां करवाने के, और बाकी के 4 लाख रुपए होते हैं चारों शादियों का भेद छुपाने के। तो कुल जमा कितने हुए? 8 लाख। आपने अभी तक दिया कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपया। 7 लाख रुपया, पूरा 7 लाख रुपया अभी तक बकाया है, जिसका भुगतान हमको आज, अभी और इसी समय चाहिए। वो तो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, संभव होगा कि नहीं होगा ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। आप तो बस इतना जान लीजिए कि हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो ये मुंह खुला और आपका पोल खुला। फिर आपके ये कपड़े हैं ना, वो उतर जाएंगे और आप हो जाएंगे नंगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सुनिए, आपने किसी पंडित जी को देखा क्या यहाँ पर? आप देवनारायण पंडित जी की बात कर रही हैं? जी, आप जानती हैं उनको? जानेंगे काहे नहीं, हमारी शादी भी उहे करवाए हैं। हाँ, हमको भी आज यहाँ बुलाए हैं। अच्छा, हमको भी फोन करके बुलाए हैं वो। आपकी भी शादी देवनारायण पंडित जी ने करवाई है? हाँ, क्यों? अजीब संजोग है, हम तीनों की शादी देवनारायण जी ने कराई है। जी, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग ये है कि आप तीनों की शादियां हमने एक ही आदमी से करवाई है। क्या? क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम तीनों का पति एक ही है। जी, और वैसे अभी यहाँ पर 3 हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि एक चौथी और है, दिशा नाम है उसका। क्या? ये उसका चित्र है। अब ये जो दिशा देवी के पति परमेश्वर हैं, यही आप तीनों के भी पति परमेश्वर हैं। ढोंगी पाखंडी, तुमको ना हम जेल भेजेंगे, समझते क्या अपने आप को? हाँ, रहे देवी जी, यदि हम कारावास चले गए तो आपके पति देव भी तो जेल चले जाएंगे। अब देखिए देवी जी, हमसे जो भूल हो चुका वो तो हो चुका, उसके लिए हम तहे दिल से शर्मिंदा हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से अपने किए की माफी मांगते हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अब क्या करें हम? अब फैसला तो आमने सामने होगा, और जो भी फैसला होगा हमारे हक में होगा। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। कैसे? जी, आप लोग? नमस्कार। हम भारत सरकार की तरफ से सर्वे कर रहे हैं। औरतों और बच्चों के सामाजिक विकास और अधिकारों पर आपसे कुछ जानकारी ले सकते हैं? जी, हम टीचर, हमसे तो आप बहुत जानकारी ले सकती हैं। आइए ना। आप तीनों बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। ओ यार, 6 बज गए हैं, 8 बजे की आखिरी बस है। जल्दी चलो वरना बस स्टैंड पे सोना पड़ेगा। चलो। आज आप तीनों कहीं नहीं जाएंगी, आप तीनों तो मेहमान है ना। आज आप लोग यहीं रुक जाइए, हम लोग खूब बातें करने वाले हैं। और आपके घर वाले? यहाँ सिर्फ हम और हमारे पति हैं, तो आप लोग आज यहीं रह जाइए। लगता है वो आ गए। आ गए आप? हमें ना आपको अपने नए दोस्तों से मिलवाना है, आइए।
दोस्त? हाँ। हैं? चलो चलो। ये मनीष जी हैं, ये पति। ये उषा, मधु, सुमन। ये तीनों सरकार की तरफ से आई हैं सर्वे करने के लिए। आज ये तीनों यहीं रहने वाली हैं। क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हैं? अब कहीं नहीं। अच्छा, तुमने आज दूध नहीं पिया ना? तुम्हें दूध पिए बिना तो नींद नहीं आती है। रुको, हम तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेके आते हैं। अरे रुको, ला रहे हैं। ना ख्याल है इनको। बोल। क्या हुआ, छुड़ा क्यों रहे हो? बीवी है हम तुम्हारी। ये सब क्या तमाशा है मुझे? और तुम तीनों एक साथ यहाँ कैसे आ गई? क्या खेल खेल रही हो, मुझे ये बताओ। इस सवाल का जवाब तो आप देंगे ना, पति देव। देखो मधु, तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी। सुमन से प्यार हुआ, सुमन से शादी। उसके बाद उषा और अब दिशा। वाह, मतलब जितनी बार प्यार हुआ उतनी बार शादी की। देखो मधु, तुम मुझसे चाहती क्या हो, बस ये बताओ और बात खत्म करो। हम तो बस चाहते हैं हमारा पति और उसका प्यार। मधु, मधु प्लीज ये सब मत करो। मधु प्लीज मत करो ये सब। रोक सको तो रोक लो। तुमने हल्ला किया ना, तो हम तुमसे भी ज्यादा जोर से शोर मचाएंगे। जो बात बंद कमरे में हो सकती है वो दिशा को पता चल जाएगी, और फिर शायद ना तुम्हारी तीन ही बीवियां बचे। सुमन, तुम आपको हमारी याद नहीं आई? आपका प्रेम हमें यहाँ तक खींच ले आया।
हम अब अभी आए। हमें ना अब धोती कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके लिए धोती कुर्ता लेके आए हैं। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए हमें। परेशान हो गए हैं इस घर में। चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो या फिर बीवी के साथ साथ चीनी का हिसाब भी बदल गया है? 2 चम्मच चीनी नहीं, ये तो चाय में 1 ही चम्मच चीनी लेते हैं, है ना जी? अरे नहीं नहीं, इन्हें तो शुगर है, ये बिना शक्कर की ही चाय पीते हैं, है ना जी? तुम तीनों की एक रात के लिए बात हुई थी ना दिशा से, तो अब जाओ यहाँ से। नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रुकेंगे। क्यों दिनेश बाबू? वैसे भी जहाँ आप वहाँ हम, है कि नहीं सुरेश जी? और वैसे भी पत्नियां तो पति के साथ ही रहती है ना महेश डाले। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम तीनों यहाँ रुको। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी उस परी को तुम्हारे नहीं, हमारे बारे में सब कुछ बता के जाते हैं। खबरदार, अगर तुम तीनों ने दिशा को कुछ भी बताया तो। आप तीनों कुछ भी बोल लीजिए, सुबह की चाय तो यही बनाएंगे। और ये देखो चाय बन गई है, तो आप लोग बाहर बैठिए, हम इसे छान कर लाते हैं और आपको चाय देते हैं गर्मा गर्म। और फिर आपको बस स्टैंड छोड़कर आते हैं। वो क्या है कि बस चली जाएगी ना। नहीं नहीं मनीष जी, हम लोगों की तो पहले ही बात हो गई है। अब डेली आने जाने से अच्छा है ना कि ये तीनों यहीं पे रह के इस इलाके का सर्वे के लिए चली जाएं। तीनों सहेलियां, अच्छा है ना? अच्छा, और सर्वे कितने दिन का है? अब बस 1 महीने का। अब जब दिशा स्कूल गई है तो ये अच्छा मौका है, हमारे बीच आपसी तालमेल हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे हिस्से का प्यार मिलता रहे। इसीलिए सबको बराबर से तुम्हारा प्यार मिले, उसके लिए हमने एक फैसला किया है। एक रात एक बीवी। सोमवार को आप हमारे कमरे में और मंगलवार हमरे साथ, और बुधवार को हमारे साथ। बाकी के 4 दिन तुम्हारी मर्जी। आखिर चारों बीवियां तुम्हारी तो हैं। ठीक है, और तुम तीनों हमको एक बात बताओ, इस सब के बारे में तुम्हें वो पंडित बताया है ना? मनीष जी, आप लोगों को स्कूल में बता क्यों नहीं देते कि हम दोनों की शादी हो गई है? बता देंगे दिशा, कोई बात नहीं। तुम सो जाओ अभी। अच्छा, तुमने दूध पिया ना? चलो सो जाओ। हाँ लेकिन सो जाओ, बता देंगे, कहा ना। चलो। एक और बात, अगर रात के 2 बजे तक तुम जिसकी बारी है उसके कमरे में नहीं पहुंचे तो वो तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगी। और आज तो मंगलवार है ना जी, तो रात के 2 बजे से पहले हमरे कमरे में।
दिशा, पूरा मूड ही खराब कर दिया। इसे मरे हुए से तो अच्छा है कि हम अकेले ही ठीक है। देखो हम तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमसे गलती हुई है, हम ये भी मानते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों का सारी जिंदगी खाने का और खर्च का ख्याल रखेंगे। तुम लोगों को खुश करने के लिए जो चाहिए होगा वो तुम्हें हर तरह की खुशी ला कर देंगे। बस अपने जीवन के लिए एक चीज तुमसे मांगते हैं, अपनी खुशी, और वो खुशी दिशा है। हमें अपना जीवन उस खुशी के साथ रहकर जीने दो। उस मासूम को जब मालूम पड़ेगा कि तुम तीनों झूठ बोलकर, नकली बनकर इसी घर में रह रहे हो और रहकर ये सब कुछ कर रहे हो, तो वो टूट जाएगी। हाँ, सहन तो वो ये भी नहीं कर पाएगी कि हमने उसे धोखा दिया। अपने मन में ना वो दुख पाल लेगी मासूम लड़की। मधु, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। हम वादा करते हैं हम तुम तीनों का ख्याल रखेंगे। देखो, तुम चाहे कितना भी रो लो, लेकिन अब ना हमें जीना और मरना साथ ही है। मधु, एक बात याद रख, अगर हमसे रिश्ता टूटा ना तो दिशा से भी टूटेगा। अगर हम तुम्हारे जीवन में ना रहे तो हम उसे भी नहीं रहने देंगे। मधु, हमारी बात समझो। सोई नहीं? नींद टूट गई। अच्छा दिशा, तुमसे एक बात पूछें? जी पूछिए। तुम हमसे कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत ज्यादा। दिशा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अगर हमसे कोई गलती, यानी कोई बड़ी गलती हो जाए तो भी तुम हमें माफ कर दोगी? यहाँ के आगे ना सब गलती माफ है। लेकिन अगर वो गलती नहीं, पाप हो तो? एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन के हर कदम में हम आपके साथ हैं। हमें बहुत विश्वास है आप पे। सिर्फ 2 कप चाय और हमारे लिए चाय? वो क्या है कि आज से मेहमान नवाजी बंद, और बाहर जाने का रास्ता वो है, जा सकते हो। ये इशारा तो भेदभाव का है पतिदेव। सोच लो, अगर हमने इशारा कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ऐसा है
तुम तीनों जो कुछ कर सकती हो कर लो, जाओ। दिशा के सामने राज खोल देखा। इसके तेवर ये बता रहे हैं कि चौथी के साथ साठगांठ हो चुकी है। तो अब क्या करें? जिसने हमसे हमारी खुशियां छीनी हैं उसे हम खुश नहीं रहने देंगे। अगर हमें हमारे पति का प्यार नहीं मिला तो उस औरत को भी नहीं मिलना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, हमारी फेवरेट बिरयानी बनी है। पानी दो। दिशा, दिशा, पानी पानी। जी क्या हुआ? इतना तीखा खाए बनाई हो तुम? तुम्हें पता है ना हमें तीखा नहीं खा सकते। हाँ लेकिन हमने तो तीखा डाला ही नहीं है। दिशा, हमें तीखा चलता है पर इनके खाने में काहे तीखा डाली? हम तुम्हें देखे थे लाल मिर्च डालते हुए। नहीं, वो लाल मिर्च तो हमने रंग के लिए डाला था, वो तीखा नहीं होता। तुमने रंग के लिए भी क्यों डाला? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें लाल मिर्च से एलर्जी है। अच्छा, हम अभी आपके लिए कुछ खाने को बना के ले आते हैं। कुछ नहीं बनाओगी, हमारा मुंह जल गया है, ये तुम खा लेना। इतनी छोटी बात पे इतना बतंगड़ काहे बना रहे हो? अरे अपने पति से ऐसे बात करते हैं क्या? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगे ना, हम भी नहीं खाएंगे। तो आज भूख हड़ताल है। हम क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देते हैं, कम से कम दूध तो पी लो। हाँ? तो ना आप ही पी लीजिए, हमें नहीं पीना है। लेकिन हमारी डार्लिंग, हमें तो पता है कि तुम्हारी नींद और भूख का इलाज केवल दूध है। अभी बॉईल करके लाते हैं। ये दूध तुम्हारी भूख और नींद का रामबाण इलाज है। अब बस एक बार ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ये क्या गिरा? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर के अंदर। चलो, अब बहुत रूठ लिया हमसे और भूख से भी। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, पी लो। आप यहाँ रख दीजिए, हम बाद में पी लेंगे। यहाँ रख दीजिए, बाद में पी लेंगे। ऐसा है मेम साहब, हम आपके लिए दूध लाए और आपको हमारे हाथ से पीना। चलिए। अच्छा,
हम तुम पर गुस्सा किए, चिल्लाए, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते। सॉरी, माफ कर। किया। दिशा, चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। दिशा, 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 अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। दिशा उठो। दिशा, 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 क्या हुआ इसे? दिशा उठ नहीं रही। क्या? दिशा, दिशा उठो। दिशा, क्या? ये अब नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? तुमने कल रात को दूध में क्या मिलाया था? हाँ, क्या 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 मिला है? दूध में चीनी मिलती है, चीनी मिला है। पर देख के लग तो नहीं रहा इसमें सिर्फ चीनी मिला हुआ है, इसमें कुछ और ही लग रहा है। जहर। तुम इसमें जहर मिलाए हो। अरे हमने कुछ नहीं किया। हम तो दिशा से प्यार करते हैं ना। दिशा, अब तो ये पुलिस बताएगी। इंस्पेक्टर साहब, पति ने पत्नी को जहर देके मार दिया। हमने देखा था, कल रात को ये दूध में कुछ मिला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होता ही है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी को जहर देके मार दिया जाए। कब हुआ था झगड़ा? कल शाम को हुआ था झगड़ा। बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ दोनों के बीच। दिशा, 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 तुम ठीक? हाँ, हम जिंदा हैं। ये सब क्या है? हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर। ये देखिए, ये है वो ग्लास जिसमें सुमन ने जहर मिलाया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो तुम। रिकॉर्डिंग की है हमने, सबूत है ये तुमने ही किया है। और तुम्हारे आदमी ने जो हमारे साथ किया उसका क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। 4 शादियां के इसने, वो भी धोखे से। हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमने केवल एक ही शादी की है और कानूनी तौर पर हमारी बीवी ये दिशा है। हाँ, पर हम ये मानते हैं शादी से पहले हमारा इन तीनों के साथ अफेयर था, लेकिन हमने शादी केवल दिशा के साथ की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हम सबसे शादी की है। आपके पास कोई सबूत है कि दिशा आपकी पत्नी है? जी इंस्पेक्टर साहब। दिखाओ। इंस्पेक्टर, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आपके पास कोई सबूत है कि आप तीनों की शादी इनके साथ हुई है? हाँ हाँ है ना। अब फोन लगाओ, पंडित जी को फोन लगाओ। जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ।
पंडित जी, जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो सरासर झूठ है। इस साहब को और इन मेम साहब को हम तो जानते तक नहीं है। आज जीवन में हम इन लोगों से मिल रहे हैं। पंडित जी आप फिर से बिक गए। पंडित जी अब तो सच बोलिए, भगवान के लिए सच बोलिए। तो सत्य वचन ही बोल रहे हैं। पंडित तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा झूठा है। उन तीनों लड़कियों को धारा 307 के तहत अंदर किया जाता है। लेके चलो इनको। चलो छोड़ो मुझे। चलो छोड़ दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे वाह पंडित, ये अवतार कभी है? हमें तुम बिल्कुल पहचाने ही नहीं। ऐसा है मनीष बाबू कि आपने जो 7 लाख रुपए हमारे नहीं दिए थे ना, वो आपकी धर्म पत्नी ने हमें अपने जेवर बेच करके दे दिए। हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अपने आशिक मिजाज रवैये से मनीष एक नहीं 3 औरतों के जज्बातों के साथ आंख में चोली खेल रहा था। उसने शादी नाम के भरोसे को इस्तेमाल कर इन तीनों औरतों को उस भ्रम जाल में फंसाया, जहां ये औरतें आंख बंद किए उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहने उसकी ब्याहता होने के भ्रम में जीती रही। पर मनीष की चौथी शादी ने उसके साथ इस भ्रम जाल में लालची साथी पंडित के सब्र की सीमा तोड़ दी और उसने खोल दिया राज। जब पिछली 3 बनावटी शादियां उसके झांसे में फंसाए झूठे प्यार को समझ गईं और कर लिया फैसला मनीष से उसकी असली खुशी छीनने का। पर यह किस्मत और दिशा की नेकी थी जिसने उसे उस जहर से बचा लिया और मनीष के भटके कदमों के निशान को पश्चाताप और नई सही राह दिखाई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद। अपनी रीतू को छोड़ के ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस भी तो जाना जरूरी है ना। और वैसे भी मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम कहती हो अभी नहीं, शादी के बाद। अब बताओ मैं क्या करूँ? और क्या, शादी तो बहुत जरूरी है। और जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ ना तो तुम हमेशा टाल देते हो। बताओ ना कब कर रहे हो शादी? शादी भी कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। और तुम कह रही थी ना कि तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है। ये तो बस 4000 है, मुझे 1000 और चाहिए। पैसे अपने दीदी को दो, तुमको कल दिया था ना 2000 रुपए। तो पैसे खर्च भी तो होते हैं ना। और हमारे इतने बड़े बंगलों में रह रहे हो, फ्री का किराया समझ के ही दे दो। मॉन्टी ये कैसी बात कर रहे हो? एक तो बोल रहा हूँ, आई डोंट फॉरगेट, इस प्रॉपर्टी में जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है।
रिलैक्स रिलैक्स रितु। अरे होने वाला साला है, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। ये लो साले जी। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अच्छा चलता है ना। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? मुस्कुराओ थोड़ा, अरे थोड़ा सा, थोड़ा सा। चल बाय बाय। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? हम कब तक ऐसे बिना शादी के साथ रहेंगे? मोहल्ले वाले दबी जुबान में बातें करने लगे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हें मजाक सोच रहा है? अरे ना, आई एम सीरियस यार। मैंने लोगों की सुनी। जब तुम्हारे घर शिफ्ट हुआ अपना लॉज छोड़ के, तो नहीं सुना ना लोगों की, तो तुम भी मत सुनो। बट आई एम थिंकिंग कि इट्स हाई टाइम कि वी शुड गेट मैरिड। अच्छा लिसन, मैं नेक्स्ट वीक गांव जा रहा हूँ, तो माँ से शादी के लिए बात कर लूंगा, ठीक? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी वेकअप वेकअप। उठो चलो। हेलो, क्या? कब हुआ? हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? माँ को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक? मुझे अभी गाँव निकलना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो स्टेबल है, लेकिन मुझे खुद जाके वहाँ देखना होगा। मुझे आने में ना थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तुम अपना ख्याल रख लेना। और तुम भी। और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फोन कर देना। हाँ। माँ आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, अभी ठीक हूँ। परेशान मत होना आप। आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। अच्छा। देखिए कावेरी जी की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है। फर्स्ट अटैक आने के बाद में दूसरा अटैक कभी भी आ सकता है। इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मंगा लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आराम से आना।
अभी ठीक है? अभी आराम है? बेटा थोड़ा आराम है। ये सब कैसे हो गया माँ? आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो ना? अब हमारा अंतिम समय आ गया है बेटा। क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ? अभी तो आपको बहुत दिन जीना है। बेटा अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ना तो मेरा एक काम करोगे? हाँ, अरे बताइए आप। शादी कर लो बेटा। अब हम इस पल है, कल चले जाएंगे। मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, शादी कर लो, ताकि हम हमारी बहू की सेवा का सुख प्राप्त कर सके। तुम्हें तो कुछ फिक्र ही नहीं है मेरी। हम मर जाएंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। और देखना अगली बार ना हार्ट अटैक से मर गए ना तो हमारी चिता को आग लगाने भी मत आना। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, तो शादी हो जाएगी। देखो आप जैसे कहोगी वैसे होगी शादी। बस कर देना नाटक। परेशान हो गई हूँ मैं, हमें नहीं बात कर रही तुमसे। ठीक है माँ, मैं एक लड़का। तो राजी हो गया? मेरा बेटा राजी हो गया शादी के लिए। तुझे पता है हमारी बिरादरी में ना एक अच्छी लड़की को मैंने पसंद किया था। तुझे भी बहुत पसंद आएगी वो लड़की। मैं तेरी शादी की बात करती हूँ। तो रुक। इन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। अभी फोन करती हूँ। हेलो, मैं शेखर की मम्मी बोल रही हूँ। शेखर ने हाँ कर दी, हमें रिश्ता मंजूर है, शादी पक्की। हाँ मेरा बेटा। शेखर बेटा, बेटा तूने हमारी बात सुन ली। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अब बहू का ख्याल रखना और उसे हमेशा खुश रखना। उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा अच्छा बेटा, तुझे नजर ना लगे। जा। माँ ने सच कहा था, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। एंड आई एम सो लकी कि तुम मेरे लाइफ में आई।
कम बेबी कम। क्या डांस किया तुमने, मजा ही आ गया मुझे तो। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। बताओ क्या पियोगे? तुम क्या पियोगे? मैं तो तुम्हारी आंखों में ही नशा करना चाहता हूँ। मोंटी, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले तो सिर्फ नशा करके आते थे और अब लड़की भी साथ में लाने लगे हो। अरे जाओ ना यार, मूड मत खराब करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहन हो, मां मत बनो। ये ठीक नहीं है मोंटी। तू मुझे बताएगी क्या ठीक है क्या गलत है? खुद तो बिना शादी के एक लड़के के साथ रहती है, तू मुझे सिखाएगी? मोंटी! क्या मोंटी? देख बहन, अगर तुझे मेरे से इतनी दिक्कत है ना तो इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दे दे, नहीं तो मुझे मेरे तरीके से जीने दे, समझ गई? चलो। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो काम पे वापस जाना है मुझे। काहे इतनी जल्दी? हाँ, शादी हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम निकल पड़े? ऑफिस से कॉल आया था माँ, काम बढ़ गया है, अब इतनी ज्यादा छुट्टी भी तो नहीं ले सकते ना। तो एक काम करो, तुम साथ में बहुरिया को लेकर जाओ। कशिश को ले जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा माँ? और वैसे भी अभी आपके तबीयत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना। हाँ। माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो माँ। जीता रहा बेटा, संभाल कर जाना। हाँ। इतने दिन बाद आए हो, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जानते हो कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अब माँ कैसी है? ठीक है। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? माँ की तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा, माँ से तुमने हमारी शादी की बात की? माँ की तबीयत इस बार ठीक नहीं थी, इसलिए शादी की बात नहीं कर पाए। अगली बार जाऊंगा तो करूंगा। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। जी माँ जी, आई। जी माँ जी, कशिश बिटिया, ये लो प्रसाद। ए बिटिया, काहे इतनी उदास हो? बहुत दिन हो गए, शेखर जी घर नहीं आए, हमें उनकी याद आती है। काहे, उससे बात नहीं हुई का? किए थे फोन, पर वो बिजी है तो हमारी बात ज्यादा नहीं हो पाई। कब आने का कहा है उसने? उतना तो बात ही नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, हम उससे बात करते, तू चिंता मत कर।
ये ले। शेखर, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर माँ से बात कर लेनी चाहिए। 5-6 दिन में करता हूँ, वो अभी थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है ना। तुम्हारे ऑफिस का काम कभी खत्म नहीं होता। अब मैं तंग आ गई हूँ ये सब सुनकर। मुझे बस शादी करनी है। देखो जीजू, दीदी सही बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बाहर किसी से अफेयर चल रहा है और इसलिए आप दीदी को टाल रहे हो? दिमाग अपना कम चलाया करो, समझे? काम धाम है नहीं, बस फिजूल बात करने को कह दो। मोंटी, जाकर देखना कौन आया है। अपने भाई को समझा दो, दिमाग बहुत चलाने लगा है। आप कौन? तुम कौन? ये शेखर का घर है ना? कौन है? अरे बेटा, जीता रहे, जीता रहे। माँ, आप मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। चौंक गया ना? मैंने और बहू ने मिलके ये तय किया था कि तुझे यहाँ आके चौंका देंगे। ए बौरिया, ये दे। बहू? ये लड़की कौन है? ये ऋतु है और ये मोंटी है, दोनों भाई बहन है और मेरे रूममेट भी है। तू लड़की के साथ रहता है यहाँ? माँ, इतना बड़ा घर है और अकेले किराया तो साथ में लोग दे देते। अब शादी की है ना तो समझदारी से रहना पड़ेगा ना। पत्नी पत्नी नहीं कहलाती जब तक वो साथ में नहीं रहती अपने पति के साथ। क्या शेखर ने शादी कर ली? कब की? बताया भी नहीं। 1 महीना हो गया उसकी शादी को। वो आया था ना घर पे, तब कर ली थी शादी। और तू क्यों अपने दोस्तों को नहीं बताई ये खुशखबरी? वो माँ, काम का इतना प्रेशर था ना। आप थक गई होंगी, चलिए आराम कर लीजिए। अब मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। चलो बेटी। हम तो खाली अफेयर का बोले तो उनको इतनी मिर्ची लग गई। ये तो शादी करे बैठे। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। अब क्यों आए तुम यहाँ पर? जाओ अपनी उस गवार बीवी के पास ही तुम जाओ। पर ऋतु, मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम प्लीज। क्या सुने? कोई ना कोई बहाना तुम बनाकर लेकर आए होंगे। देखो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम निकल जाओ यहाँ से। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनोगी तुम? क्या सुन? हाँ, तुमने प्यार मुझसे किया, तुम लिव इन में मेरे साथ रहे और शादी तुम उस गवार से करके आए हो और तुम मुझे कह रहे हो कि शांत रहो। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं शादी नहीं करना चाहता था उस लड़की से। पसंद क्या, मैं जानता तक नहीं था उसको। माँ की जिद थी कि शादी कर लो। ऋतु, माँ मेरी मरने की बात कर रही थी। बताओ मैं क्या करता? शादी के अगले ही दिन तुम्हारे पास आया ना मैं। अगर मैं अपनी मर्जी से शादी करता तो उसे छोड़ के आता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऋतु। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ की कसम खा के कहता हूँ, डॉक्टर ने कहा था कि माँ को कोई स्ट्रेस मत देना, उनकी जान को खतरा है। अब माँ ने मुझसे शादी करने को कह दिया और उन्होंने लड़की पसंद कर रखी थी। कैसे मना कर देता? ऋतु, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऋतु, तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ।
तुम जानती हो ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या करता, और मैं उस लड़की से जल्दी छुटकारा पाने का कुछ देखता हूँ। बस मेरा भरोसा रखो। तुम सच कह रहे हो? अरे माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ और आप लोग को घुमा देता हूँ। शेखर बेटा, मैं तो नहीं यहाँ रुकने वाली, लेकिन तुझे तो अपनी बीवी के साथ रहना है ना यहाँ, इसलिए उन दोनों को ना यहाँ से जल्द निकाल। मुझे तो बड़े चालू लगते हैं दोनों, यहाँ नहीं रखना इस घर में। अरे माँ, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, टाइम तो दो। माँ जी 11 बज गए हैं और आपने अभी तक सुबह वाली दवाई नहीं ली। ये लीजिए। देखा कितना ख्याल रखती है मेरी बहुरिया। हाँ, अरे ये ना होती ना तो मैं इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाली। हाँ ये बहू नहीं है, बेटी है मेरी। माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हम रितु जी से आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। माँ, तबीयत आपकी नहीं ठीक है क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो बहू गई है रितु से गोली लाने। माँ की तबीयत खराब है, जाके उनके पास तो बैठो। मैं क्यों बैठूं? जिसको पसंद करती है वही देखे। माँ, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अरे कुछ दिन और रुक जाती। बेटा, वहां भी तो अपना घर है ना। और हाँ, बहू का अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई परेशानी नहीं होने पाए। हाँ मेरी प्यारी बहू। दूधो नाओ पूतो फलो। चलते हैं हाँ बेटा। बदतमीजी कहाँ, प्यार ही तो कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मोंटी, तेरी हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने के? जानता नहीं है वो कौन है? तेरी ये घटिया हरकत ना घर के बाहर ही रखना। जा चल।
अरे आप आ गए, चलिए खाना तैयार है, चलिए ना। चलो। कैसा बने? रितु क्या हुआ? यहाँ क्यों लाया मुझे? क्या हुआ? आजकल तुम रूम में नहीं आते? कितना इंतजार किया मैंने। आजकल उस अपनी बीवी पे तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है? कुछ सोचा? किस बारे में? अरे उस गवार को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। वही बात लेके बार बार क्यों बैठ रही हो? कितनी भुलक्कड़ हूं, आज ही पानी लेना भूल गई। थोड़ा और करके मुझे और इंतजार नहीं करना। बस बहुत हो गया। तुम्हें 10 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकना होगा, वरना मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ सच बता दूंगी कि हम इस घर के किराएदार नहीं, मालिक हैं। ये शेखर जी कहाँ चले गए? और तुम मुझसे प्यार करते हो, उस चुड़ैल से नहीं। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मुझे अपने ये तेवर मत दिखाना। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या बात है बहन, तुम और सुबह सुबह। उस गवार को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत हो गया। मैं देख रही हूँ कैसे वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही है। ये जीजू भी उसने उस गवार को जरा सा हाथ क्या लगा लिया। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे जन्मों जन्मों से प्यार करते हैं उनसे। बस बहुत हो गया। मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। शेखर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे मुझे उसे अपने रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। और अगर तुम्हारा ये काम मैं कर दूं तो? कैसे? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। थैंक्स भाई। चीयर्स। गवार, अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरी नजरों के सामने से हट। रितु, ये क्या बदतमीजी है? ओ, आ गया ना अपनी बीवी को बचाने। कुछ सुन नहीं सकता ना इसके बारे में तो। लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल हट। कशिश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया। ये क्या कर रहे हैं आप? हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति। मैं और रितु साथ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता है हमें। और अगर तुम चाहते हो कि ये सच्चाई किसी को ना पता चले तो जल्द से जल्द उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। तुम सब जानते हो भी चुप रही। सच बताऊं तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। माँ की सिर्फ जिद की वजह से मैंने शादी की।
लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हम ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सच? एक बात बोलूं? क्या आप कल 11:30 बजे हमारे साथ माता रानी के मंदिर आशीर्वाद लेने चलेंगे? ठीक है, मैं कल ऑफिस जाने के बहाने तुम्हारा मोड़ पे इंतजार करूंगा। तुम आ जाना। हम साथ नहीं निकलेंगे, नहीं तो रितु खामखा बखेड़ा खड़ा करेगी। सॉरी शेखर, कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जल्दी मोंटी अपना काम कर देगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। शेखर, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। दीदी और जीजू के जाने के बाद वो घर पे अकेली होगी। तुम ठीक 12 बजे आके उस लड़की को मार देना। काम ऐसा करना कि लगे चोरी की वजह से मर रहा है। साढ़े 11 बज गए। लगता है कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली। एक काम करती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ। रितु जी, हम मंदिर जा रहे हैं, अभी आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। जो करना है कर, मुझे क्यों परेशान कर रही है? सर क्यों फटा जा रहा है?
जाने तो बाइक लेके आ जल्दी। हेलो भाई। हाँ यार, तेरे दुश्मन को मार दिया, जल्दी से अकाउंट में पैसे डाल, समझा? दीदी, 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 तुम नहीं मर सकती दीदी। दीदी उठो दीदी, दीदी उठो ना, उठो ना दीदी, 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 दीदी तुम मजाक कर रहे हो ना? ये क्या किया तुमने? तुम कैसे जिंदा हो? दीदी ये कैसे जिंदा? नहीं, तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए था। नहीं दीदी, दीदी उठो दीदी, दीदी तुम नहीं मर सकती दीदी, दीदी, दीदी उठो दीदी। मैं नहीं मारा दीदी को, मैंने नहीं मारा दीदी को, दीदी, दीदी, दीदी। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। शादी का रिश्ता पवित्र होता है जिसमें एक पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। शेखर ने अपनी पत्नी कशिश को वो सम्मान ना देकर पहले ही एक गलती की थी, लेकिन सही समय पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना घर टूटने से बचा लिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।